जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एंजल साइंस क्लासेस पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। और क्लास 10th के इस क्लास में हम सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे और मैथ का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको रियल नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। और क्लास 10th में ये जो पहला चैप्टर है ये बहुत ही भूमिका निभाता है, क्योंकि लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिल जाता है एग्जाम में। इसीलिए इसको बहुत ही बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और जीरो से पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का ना छूटे। एकदम जीरो से शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में जो तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग संख्या से स्टार्ट करेंगे। संख्या क्या होता है, संख्या कैसे बनता है, ठीक है। और उसके आगे संख्या के प्रकार जो है वो देखेंगे, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं अंक। अंक क्या होता है, अंक यानी डिजिट, जो डिजिट होता है डिजिट उसको देखते हैं। तो अंक जो होता है वो जीरो से लेकर के 9 तक का जो संकेत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। यानी जीरो से लेकर के जो 9 तक का संकेत है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जीरो से लेके 9 तक का जो संकेत है इसी को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, यानी डिजिट कहते हैं। अब ये तो अंक हो गया। अब देखते हैं संख्या कैसे बनता है। तो अब देखते हैं नंबर यानी संख्या क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक डिजिट आपस में मिलता है, यानी दो या दो से अधिक अंकों के समूह को ही संख्या कहा जाता है। अब जैसे में कहेंगे 12 है, 12 भी क्या है, एक संख्या है, क्योंकि इसमें दो अंक है, 1 और 2। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं 235, तो 235 भी क्या है, संख्या है, क्योंकि इसमें भी 3 अंक मिल रहा है। तो ये सब क्या है, तो संख्या है। तो दो चीज देख लिए, अंक क्या है, तो 0 से 9 तक का जो संकेत है वो अंक है। और जब दो या दो से अधिक अंक मिलता है यानी अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। क्या, अब ये संख्या है, संख्या के प्रकार, तो संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या देखते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो होता है ये भी दो तरह का होता है। वास्तविक संख्या भी दो तरह का होता है। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसा संख्या को कहा जाता है जिसमें जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू इजकल टू नॉट जीरो होता है, यानी क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, तब हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे में दो है तो दो को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वे संख्या है जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और क्यू इजकल टू नॉट जीरो के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। जैसे में √5 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, तो ये सभी क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक। क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है ये दो तरह का होता है।
एक होता है पूर्णांक संख्या और एक होता है भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, -6, -5, 2, 4, 6, ये सब पूर्णांक संख्या में आ जाता है। भिन्न संख्या में बट्टा में 6/5, 3/2, ये सब क्या हो गया, तो भिन्न संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या जो होता है, ये पूर्णांक संख्या को 3 भागों में फिर बांटा गया है। तो अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, अब पूर्णांक संख्या जो होता है इसको 3 भागों में तोड़ा गया है। एक होता है ऋणात्मक संख्या, उसके बाद शून्य होता है और तब होता है धनात्मक संख्या। क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है। अब जब शून्य और धनात्मक संख्या को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या। क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। और सिर्फ धनात्मक संख्या रहता है तो क्या बनता है, प्राकृत संख्या बनता है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग खंड में हम लोग तोड़ दिए हैं और देख लिए क्या क्या मिलकर के क्या बनता है। लेकिन सबके बारे में डिटेल से पढ़ना बाकी है, अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये सब समझा दिए हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। ठीक, अब ये प्राकृत संख्या जो है इसको भी अलग अलग खंड में तोड़ा गया है। सबसे पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो इस तरह से अलग अलग खंड में क्या किया गया है, प्राकृत संख्या को भी तोड़ दिया गया है। ठीक है, अलग अलग खंड में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जाके क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है अंक। क्या लिखना है, अंक, यानी डिजिट क्या है। डिजिट क्या है, इसका आंसर लिखना है 0 से लेकर 9 तक के संकेत को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक का जो संकेत है उसी को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, ये सब अंक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संख्या। संख्या यानी नंबर क्या होता है, नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, यानी अंकों का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 685 है, 685 में क्या है, 3 अंक है, यानी 6 भी है, 8 भी है, 5 भी है, सब अंक है। इसी तरह से अगर कहेंगे 785 तो ये इसमें भी 3 अंक है, तो ये सब क्या है, संख्या है। ठीक है, इत्यादि ये सभी संख्याएं हैं। अब संख्या जो है इसका अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहले हम एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इंग्लिश में नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो लिखना है वह संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसका एक छोटा परिभाषा है,
गिनती के संख्या को भी प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक है, ठीक है, इन्फिनिटिव, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है और बढ़ते जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या। अब इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है? लिखता है, बताइए निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो बताना है इसमें सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? तो वो 1 है। कौन है? तो 1 है। इसके बाद और क्वेश्चन कैसे पूछता है? कहता है दो कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार, कर्मागत मतलब लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी ये कर्मागत संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है दो कर्मागत प्राकृत संख्या का मौसा निकालिए। कितना होता है मौसा? तो देखते हैं, दो कर्मागत प्राकृत संख्या, यानी हम 3 और 4, 3 और 4 दो कर्मागत संख्या हो गया, तो इन दोनों के बीच मौसा निकाल के देखते हैं। तो यानी 4 और कितना, यानी 3 और 4 का मौसा निकालते हैं। तो 3 से लगाएंगे, लिखेंगे 3 एकम 3, फिर घटाएंगे तो हो जाएगा 1, फिर उतारेंगे 3। अब 1 से लगाएंगे, यानी 3 बार में लगेगा, तो 3 एकम 3, खत्म। यानी पूर्ण रूप से किससे विभाजित हुआ? 1 से, इसलिए ये क्या हुआ? मौसा। तो मौसा 1 हुआ। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि दो कर्मागत प्राकृत संख्या का तो अगर क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि दो कर्मागत प्राकृत संख्या का मौसा कितना होता है, तो बताना क्या है कि दो कर्मागत प्राकृत संख्या का मौसा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? तो यही बताना है परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या है? ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो बस कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो को, प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो को मिला देने पर जो प्राप्त होता है संख्या, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। लिखना है इसका परिभाषा, वे या वह संख्या जो शून्य यानी जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी वह संख्या जो जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। लिखेंगे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हुआ? पूर्ण संख्या हुआ। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछता है घुमा करके? सबसे पहले तो पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 है। क्या है? 0 है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, यानी जितना भी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण होता है? तो
तो कहना है बिल्कुल होता है, यानी हाँ। तो कहिएगा क्यों? तो देखते हैं ये पूर्ण संख्या क्या है। यहाँ से शुरू हुआ 0 से, अब 0 से जब शुरू होता है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ 1 से शुरू हुआ है, तो क्या 1 के बाद जो इधर है ये प्राकृत संख्या नहीं है? बिल्कुल है, ये प्राकृत संख्या है। इसीलिए कहेंगे कि हाँ, जितना प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा क्या है, यानी जितना प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा क्या है, तो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर इसी में घुमा दिया क्वेश्चन, इसी में कह दिया कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है? कहेंगे नहीं। आप कहिएगा कि क्यों? तो देखिए यहाँ पे जितना प्राकृत, जितना पूर्ण संख्या, ये टोटल पूर्ण संख्या में 0 भी तो शामिल है, लेकिन ये 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया आप लोग को? ये बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और एकदम 0 लेवल से है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक, अब पूर्णांक संख्या क्या है? तो अभी समझाए थे डायग्राम से। पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये सब सम्मिलित रहता है। ठीक, तो लिखेंगे इसका परिभाषा में धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या कॉमा ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। ये सारा का सारा संख्या क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। लिखेंगे जैसे संख्या रेखा पर भी तो इसको दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटिव जाएगा उधर प्लस में, इधर -1 -2 -3 -4, ये भी माइनस में इन्फिनिटिव जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। और इधर देखिए ये प्लस में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक। और ये हमारा क्या हो गया था, शून्य हो गया। तो देखिए धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये सब मिलकर के क्या कहलाया, पूर्णांक संख्या कहलाया। यहां तक समझ में आया? यदि आप लोग को यह वीडियो समझ में नहीं आया, चाहे जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम क्या करें, ताकि अपना कमी को दूर करके और अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर। अब सम संख्या किसको कहते हैं, तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी वह प्राकृत संख्या जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वह संख्या जो 2 से, या ऐसे लिख सकते हैं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से
पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जिसे हम यानी वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, ये क्या है? तो ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा संख्या, जितना भी संख्या सब 2 से पूरा पूरा कटने वाला है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको सम संख्या कहते हैं। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है? यानी सबसे छोटा सम संख्या तो 2 होता है। कितना होता है? तो 2। तो लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कितना है? तो 2 होता है। ऐसे लिख सकते हैं 2 होती है। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछता है, 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा कितना होता है? 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा कितना होता है? तो अब क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, तो हम इसमें से कोई 2 क्रमागत संख्या उठाएंगे, फिर उसका मौसा निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। तो अगर हम 6 और 8 का निकालें, ठीक, तो निकाल दीजिए 6 और 8 का मौसा। लगाएंगे 6 एकम 6, घटाएंगे, घट के 2, फिर इधर उतरेगा 6, लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए किससे कट गया पूरा पूरा? तो 2 से, इसलिए मौसा कितना हो गया हमारा? मौसा निकल के आया 2। कितना आया? 2। समझ में आया? वैसे मौसा सीखेंगे अगला क्लास में, मौसा कैसे निकालना है अच्छा से सीखेंगे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। यदि पूछता है परीक्षा में कि 2 क्रमागत, आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा कि 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा 2 होती है। ठीक, इसके बाद परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कह देता है कि m या n या p, मतलब ये दे देता है, कह देता है कि ये प्राकृत संख्या, कह दिया, कभी कह दिया m प्राकृत संख्या है, कभी कह दिया n प्राकृत संख्या है, और कभी कह दिया p प्राकृत संख्या है। अब ये सब कह दिया कि ये प्राकृत संख्या है, और तब कहता है कि बताइए कि नीचे में ऑप्शन दे देता है और कहता है बताइए कि कौन सम संख्या का रूप होगा। ठीक है, तो वहां पे पहचानना है, वहां पे दे देता है ऐसे 2m ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक, अब देखिए दिया कैसे रहता है, एक बना के बताते हैं। जैसे ऑप्शन ए में दे दिया, कह दिया 2m प्लस 1 कर दिया, फिर कह दिया बी में कि 2m माइनस 1 कह दिया, फिर कह दिया सी में कि 2m है, और फिर डी में कह दिया कि 2m प्लस 3 कह दिया। अब इसमें कह दिया कि बताइए कौन प्राकृत संख्या का रूप है। तो इसमें तो फंसने वाला रहता है, तो वहां पे पहचानना पड़ता है कि कौन ऐसा प्राकृत संख्या है, मतलब कौन ऐसा संख्या जो सम है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो ऐसा पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि m, यहाँ पे m दिया हुआ है, चाहे m हो, चाहे n हो और चाहे p हो। ठीक, इस सब में से कोई भी रहेगा, तो क्या करना है, इसके बदला में 1 डाल देना है। क्या करना है? 1 डाल देना है, और 1 डाल करके निकाल लेना है कि कौन कौन है जो सम संख्या है। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं निकाल करके, एकदम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास से आप लोग जरूर ऐसे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन सीख सकते हैं और बना सकते हैं।
ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं m, 2m अब +1 है। हम क्या बोले, m की जगह पे 1 डाल देना है। 1 डालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 1 अब प्लस में 1, तो गुना करेंगे तो 2 एकम 2 अब +1 यानी हो गया हमारा कितना, तो 3। अब बताइए 3 सम संख्या है, नहीं ना है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्या है, गलत है। अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, -1 है, तो लिखेंगे 2 गुना 1 और माइनस में 1, फिर गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और -1, और जब घटाएंगे तो क्या आया, 1 आया। अब बताइए 1 क्या सम संख्या है, नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। ठीक, इसके बाद सी नंबर देखते हैं। सी में क्या दिया है, 2m देल है। अब क्या करना है, 2 गुना m की जगह पे 1 डाल देना है, चेक कर लेना है, गुना करके कितना आया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब बताइए 2 सम संख्या है, तो बिल्कुल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2m। समझ में आया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो बिल्कुल वहां पे क्या करना है, सिर्फ 1 डाल देना है और 1 डाल के निकाल देना है, अपने पता चल जाएगा कि सम है या विषम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, इसको ऑड नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या है, तो ठीक इसका उल्टा है, वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो। ठीक, वे प्राकृत संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं, लिखेंगे वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ... ठीक, इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा, 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा निकालिए, तो निकालते हैं। 5 और 7, 5 7 जो है ये क्रमागत है, मतलब 5 के बाद 7 होता है, तो ये दोनों के बीच निकालते हैं, तो 5 और ये हो गया 7। ठीक, तो लगाएंगे तो 5 एकम 5 उतरा 2, फिर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस छोटा है, यहाँ पे बनाते हैं, तो 5 और ये 7 लगाएंगे, 5 एकम 5 उतरेगा 2, फिर लगाएंगे 5 से, तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4, उतरा 1। अब लगाएंगे, इधर 2 है, तो 2 बार में 2 एकम 2, खत्म, यानी इसको घटाना था। अब देखिए यहाँ पे कितना आया इसका मौसा, इसका मौसा 1 आया, कितना आया, 1 आया। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा 1 होती है। ठीक है, 1 होता है 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा। इसके बाद फिर इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे सम संख्या में था, MNP कुछ लिख देता है, तब कहता है बताइए कि कौन प्राकृत संख्या जो है वो सम है और कौन विषम है। ठीक, तो पहचान लेना है 1 डाल करके। जैसे देखिए यहाँ पे इस टाइप से लिख देता है 2m + 1। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 1 डाल देते हैं, 2 गुना 1 + 1, तो 2 एकम 2, 1 जोड़ेंगे तो 3, क्या 3
विषम संख्या है? तो बिल्कुल है। तो इसी तरह से क्या करना है, पहचान लेना है कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। ठीक, इसके बाद भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये सब जो है वो अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यानी ये सब है अगला क्लास में देखेंगे। आज भर के लिए बस यही तक है। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं भी कोई भी इसमें त्रुटि दिखाई दिया, चाहे समझ में नहीं आया होगा, ठीक, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसको और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और भी बेहतर आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।